महाराज जी, जैसे कि आपने काफी बार बताया है कि हमारे संचित पुण्य और पाप के अनुसार हमारे वर्तमान में सुख और दुख का निर्णय होता है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संचित पाप और पुण्य खत्म हुए या फिर वर्तमान में क्या लक्षण और संकेत परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं? कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, और भगवान में तन्मयता। पर ये होगी कब? जब पूरी नवधा भक्ति हमारे जीवन में अपना रंग लाएगी। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्म समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब भगवत प्रेम प्रकट होता है, भगवत तन्मयता होती है, न कुछ चाह, न किसी से मिलने की इच्छा, न कोई पद, न कोई जीने की इच्छा, न कोई मरने की इच्छा, एक अलौकिक स्थिति। संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। बस हृदय अपने प्यारे के लिए विकल रहे तो समझो अब हमारा काम हो गया। अन्य कोई चाह न रह जाए, निरंतर अपने प्रभु के लिए विकलता आ जाए। यही हमारा आखिरी जन्म है, जो हमारे हृदय में किसी भी तरह की कोई चाह ना, किसी तरह की कोई कामना ना। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपने प्रभु में ही लगा रहता है। तो ये प्रतीक है कि हमारा आखिरी जन्म है, अपने लोगों का है। ये विषय ही नहीं रह गया। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियाण, इसका विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न है तो यहाँ चिंतन जा रहा है। अब जो ही प्यारो करे सोई मन भावे, प्यारे का जो मनावे सो करे, जैसे मनावे, जो मनावे सो बुलवा दे, जो मनावे सो दिखवा दे, जो मनावे सो खवा दे, जैसे मनावे वैसे चला दे, जिस तरह से चाहे वैसे मुझे रखे। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है, प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। ये दिमाग में बैठ जाए, यही सच्चा ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, मेरी राधा 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 दिमाग में भरना है। जो कूड़ा करकट है वो सब डिलीट हो जाए, निकल जाए, अंदर राधा राधा राधा। जो दुनिया से अपने को अलग कर लिया है वही भगत है। ये बात समझ लो। समिटे सो आशिक और फैले सो जमाना। जो फैल रहा है वो दुनियादारी में फंस रहा है। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन रैन। एक सात्विक साधक के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट नहीं होगी तो श्री जी के अंदर कैसे इच्छा प्रकट होगी? श्री जी भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। पहले हमारा स्वरूप प्रकट हो, श्री जी की सेवा वाला, और फिर श्री जी की सेवा में उनके चरणों में महावर लगा रहे, उनके केश पास संभाल, उनको दर्पण दिखा रहे, उनको चवर कर रहे हैं, उनको सुंदर भावयुक्त भोग लगा रहे हैं। पवित्र, ये पिज्जा बर्गर पवित्र चीज है क्या बच्चा? जो बाजारों में बनती है, बनाने वालों के भाव नहीं है, वो भगत थोड़ी है। वो कैसे अपवित्र बनाते हैं कि हमारा तो श्रद्धा ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं इन वस्तुओं में। बनाने वाला कैसा था, उसका भाव क्या था, वो कितना पवित्र है। ये वस्तुएं सब हमारे दिमाग में जाके काम पैदा करती हैं, रजोगुण पैदा करती हैं, राग पैदा करती हैं। न इन वस्तुओं को खाना चाहिए, न इन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। आपको अगर अच्छा तो खीर है, पुआ है, गुजिया है, कढ़ी चावल रोटी दाल, ये सब पवित्र चीजें। पिज्जा बर्गर चाउमीन पाउमीन ये श्री जी। महाराज, पारिवारिक सांसारिक के साथ रह करके हम राधा रानी के आपके चरणों में कैसे अलग जाएं? हमने कभी कहा क्या कि सन्यास ले लो? तन्मयता में रहते हुए हर काम कर सकते हो। क्या गोपीजन की स्थिति छोटी मोटी थी? उद्धव जी जैसे महाज्ञानी जिनकी चरण धूलि चाहते हैं, वो क्या करती थी? बच्चे को खिला रहे, पति की सेवा कर रहे, घर लीप रहे, धान कूट रहे, दूध दू रहे, दही जमा रहे, लेकिन वृत्ति कहाँ है? कृष्णाकार। श्री सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु माना, और जनक जी राजा है, सुखदेव जी के शरीर में लंगोटी भी रही है। 16 वर्ष के दिगंबर महापुरुष
ऐसा वैरागी, ऐसा ज्ञानी महात्मा त्रिभुवन में नहीं हो सकता सुखदेव जी जैसा। और उनके गुरु जी कौन जानते हो? जनक जी। और जनक जी राज दरबार में सिंहासन में बैठे। तो ये कोई न समझे कि ज्ञानी या भगत पागल हो जाता है। सम्यक रूप से व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी भक्ति में चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई पागल बना दे, नहीं। लड़के बच्चे परिवार सब ऐसे। गोपीजन बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, उनके संतान भी होती है, उनके परिवार भी है, उनका